Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. And remember to add a little extra in your daily life because we know a little extra converts ordinary into an extraordinary. तो आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. आप सब लोगों को पता है ड्राइंग्स क्या है. Drawings is the amount withdrawn from the business by the owner और अगर फर्म है तो by the partner in the anticipation of profit. यानी कि पार्टनर क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा होता है फर्म प्रॉफिट अर्न करेगा तो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए उसमें से कुछ अमाउंट वो रेगुलरली या एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में बिजनेस से विड्रॉ करते रहता है. अब अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है कि भैया आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो हमें पता है उस इंटरेस्ट की एंट्री क्या करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री. अब इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना पड़ेगा, फर्म को मिल रहा है. ये पार्टनर्स है दो, इसने पैसा विड्रॉ किया. ए पार्टनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस से, बी पार्टनर ने बिजनेस से विड्रॉ किए 2 लाख रुपए. अब जो फर्म है ए और बी की, ये हो गया ए और ये हो गया बी. जो ये ए बी फर्म है इनकी, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ए बी फर्म को इनसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. अब क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है और हम ओनर से चार्ज कर रहे हैं, यानी कि ओनर के अकाउंट में से उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं. तो जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए किड्स, ओनर के कैपिटल से विड्रॉ हो रहा है तो भैया जो पार्टनर के कैपिटल से विड्रॉ हो रहा है उसका कैपिटल कम हो जाएगा. एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, बिजनेस के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट कर देंगे. ये हमारी बेसिक सी जर्नल एंट्री बन जाती है. नरेशन क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स. सो किड्स, यहां पे आपको ध्यान रखना है हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस और ओनर अलग है. पार्टनर्स के लिए ये लॉस हो सकता है जब पार्टनर्स इसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. किसके ऊपर, अपनी ड्राइंग्स के ऊपर. पार्टनर्स के लिए लॉस है मगर फर्म को ये मिल रहा है तो फर्म के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट. तो दैट्स वाई हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करते हैं और पार्टनर्स बेचारों को बियर करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है ये इंटरेस्ट. तो दैट्स वाई उनका कैपिटल, उनका अकाउंट क्या है, कैपिटल है, उनका कैपिटल हम रिड्यूस कर देते हैं. तो ये हमारी जर्नल एंट्री किड्स बन गई. दिस इज द जर्नल एंट्री जो हमारी रेडी हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है तो इसे हम इसी ईयर क्लोज करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्लोज कर देंगे डेबिट करके और कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड नरेशन क्या हो गई,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि भैया अगर पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं उससे हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ये दो जर्नल एंट्री अगर पूछी जाती है, नॉर्मली नहीं पूछते, वो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं, बट अगर पूछते हैं तो हमें ये दो एंट्रीज पास करनी पड़ सकती है। अब हम लोग करते हैं, भैया ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, समझ में आ गया। पार्टनर से हम विड्रॉ चार्ज कर रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल कम हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिजनेस का प्रॉफिट है तो बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ये बेसिक सी चीज आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में समझ ली थी। अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देयर आर द मैनी केसेस, तो हर एक केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। एंड देयर आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग केसेस, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे केसेस बना के भी दिए हुए हैं, सो दैट लिटिल एक्स्ट्रा हमने अपने इस असाइनमेंट में ऐड किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, अक्षदा एंड संस्कृति टू पार्टनर्स ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ₹1,20,000 एंड ₹80,000. Interest is charged at the rate of 6%. On the drawing, what is the total interest? तो हम सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन अक्षदास ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन अक्षदास ड्राइंग, अक्षदा ने कितना पैसा विड्रॉ किया, 1,20,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है उसे, 6%। सो यहां पे आंसर आ जाएगा 7,200। जिनके दिमाग में 3,600 आ रहा है, गलत आ रहा है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। आंसर वुड बी 7,200 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन संस्कृतिस ड्राइंग, संस्कृति ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 80,000 का। उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, 6% का। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी ₹4,800। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर वो बोलते हैं इसकी जर्नल एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री हम इजीली पास कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इस छोटे से बॉक्स में एंट्रीज पास कर देता हूँ। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या एंट्री हो जाएगी, किससे चार्ज कर रहे हैं, पार्टनर से। किन दो पार्टनर से, अक्षदा और संस्कृति। उनसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं तो उनका कैपिटल कम हो जाएगा, और कैपिटल कम होने पे डेबिट किया जाता है और इंक्रीज होने पे क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर तो हम चार्ज कर रहे हैं, उनसे हम ले रहे हैं तो उनका कैपिटल डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी अक्षदा। अगर बोली जाती है, इस क्वेश्चन में बोला नहीं था तो हमें जरूरत नहीं थी, बट स्टिल अगर बोला जाता है तो हम लोग कर सकते हैं। यहां पे एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, कैपिटल अगर फिक्स्ड हुआ तो अक्षदा के कैपिटल अकाउंट से पैसा नहीं निकालेंगे, उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे। अक्षदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, संस्कृति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रॉफिट फॉर अस। कितना अमाउंट था, 7,200। हम बार बार जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने के लिए करवा दी दोबारा। 12,000 नरेशन आप पास कर सकते हो। सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंट को हम खत्म करते हैं। खत्म कैसे होगा,
क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कैसे करेंगे, डेबिट करके। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इट्स अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, because it's a profit for the firm, that's why we are going to be transfer into profit and loss appropriation account। क्यों, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, यहां पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको लग रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो क्या सेम है क्वेश्चन, कुछ डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आ गया, पर एनम, यानी कि सिमिलर क्वेश्चन लग रहा था, बट अब लिखा हुआ है अक्षदा एंड संस्कृति आर टू पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर प्राइवेट यूज 1,20,000 and 80,000 फ्रॉम बिजनेस ऑब्वियसली, and interest is chargeable at the rate of 6% per annum। पहले सिंपल 6% था, जब खाली इंटरेस्ट 6% था हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था ड्राइंग्स कब करी। अगर ड्राइंग्स 1 अप्रैल को करी तब भी 6% के हिसाब से पूरे हम चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट सेम होता। अगर ड्राइंग्स 1 दिसंबर को चार्ज करी होती तब भी इंटरेस्ट सेम होता, और ड्राइंग्स अगर लास्ट मंथ की स्टार्टिंग में ज्वाइन करी होती तब भी इंटरेस्ट सेम लगता। तो अगर यहाँ पे 6% लिखा है, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, कब उसने ड्राइंग करी तो उस टाइम के प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड चार्ज होगा। मगर अब अगला सिमिलर क्वेश्चन है, मगर यहां पे लिख दिया पर एनम। बच्चों क्या लिख दिया, पर एनम, यानी कि भैया सालाना, एनुअली। अब ये 6% इंटरेस्ट एनुअली है, तो हमें देखना पड़ेगा ड्राइंग्स का अमाउंट कितने टाइम के लिए यूज किया। अरे वो तो दिया ही नहीं, यहां पे तो सिंपल लिखा कि भैया 1,20,000 रुपए अक्षदा ने विड्रॉ करे एंड संस्कृति विड्रू 80,000 रुपीज। तो कब ड्राइंग करी, ये तो गिवन ही नहीं है। तो जब गिवन नहीं है तो हम एवरेज लेते हैं। एवरेज कैसे, अगर ड्राइंग करी होती ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को, तो भैया 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता, पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगता। अगर ड्राइंग लास्ट डेट पे करी होती, यानी कि 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट चार्ज ही ना करते, क्योंकि आखिरी दिन में इंटरेस्ट हुआ तो एक दिन का क्या इंटरेस्ट लेंगे। तो ना तो हम वो एक जीरो लेते हैं एक्सट्रीम वाली, और ना ही दूसरी एक्सट्रीम फिगर लेते हैं 12 मंथ्स। हम क्या करेंगे, जब पर एनम लिखा हुआ तो एज्यूम करके चलेंगे ड्राइंग्स क्या की हुई पड़ी है इन द मिड ऑफ द ईयर, यानी कि एवरेज ले लेंगे 12 और 0 की। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन अक्षदास ड्राइंग, अक्षदास ड्राइंग क्या होना चाहिए बच्चों, 1,20,000 का 6% हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं के ऊपर फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हमें नई गिवन भी है ड्राइंग्स कब करी है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर करिए, एट द एंड करिए, तो हम मिड मान के चल लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन हो जाता है इजी। सो आंसर वुड बी 3600। तो कितना इंपॉर्टेंट है पर एनम, आंसर बदल गया। पर एनम लिखा था यानी कि ईयरली इंटरेस्ट है, तो हम 6 महीने का चार्ज कर रहे हैं। सेकंड वन, इंटरेस्ट ऑन संस्कृतिस ड्राइंग। बीच में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, वाई वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही क्यों करी जाएगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे, मगर एट द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज थ्योरी पहले डिस्कस करेंगे तो आप बोर हो सकते हो। सो आंसर वुड हैव बीन ₹2400
इफ़ यू वांट मी टू शो योर कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं 800 × 3 2400। सो अब आपको क्लियर हो चुका है। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ड्राइंग्स, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हमें टाइम पीरियड गिवन ना दिया हो, टोटल ड्राइंग्स गिवन दी हो। ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइंग्स पार्टनर तब करे जब उन्हें जरूरत है, तो वह जिस मंथ में जरूरत है उस मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर सकते हैं, उसके मिड में विड्रॉ कर सकते हैं, उसके एंड में विड्रॉ कर सकते हैं, इनफैक्ट किसी भी डेट पे विड्रॉ कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस CBSE, NCERT और अदर एग्जामिनेशन बॉडीज हमारे साथ थोड़ा सा लीनियंट रहती है। वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इन द मिड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर देती है, या एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, इस टाइप से देती है, सो डेट हम टाइम पीरियड निकाल सके। मगर हम ड्राइंग्स तो कभी भी कर सकते हैं। सो इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर मेड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ड्राइंग्स करी जा रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब जितनी जरूरत पड़ रही है तब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे? वेरी सिंपल भैया, जितना अमाउंट जितने टाइम के लिए यूज कर रहा है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर दो। सो यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेटली। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट मेथड सिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं एक लंबे प्रोसेस पे जाऊंगा थोड़ा सा, यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति करता है। फिर हम बताएंगे प्रोडक्ट मेथड इज नथिंग बट अ सिंपल यूज ऑफ मैथमेटिक्स। कॉमन लेने को, कुछ फिगर्स जो कॉमन आ रही है कैलकुलेशन में, उससे लेने को हम प्रोडक्ट मेथड कह देते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग्स कब कब करी। डेट, फिर हम देखते हैं कितनी ड्राइंग्स करी, फिर हम देखते हैं कितने मंथ्स के लिए वो ड्राइंग करी। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 7.5%, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउएवर काफी लेंथी प्रोसेस है, तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट क्रैमिंग करने की बजाय अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मजा आता है, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को विड्रॉ करी 4,000 रुपीज। किड्स, जो मैंने 1 अप्रैल 2020 को अमाउंट विड्रॉ किया संस्कृति ने 4,000 रुपये, उसने कितने टाइम के लिए यूज किया? अब फाइल अकाउंट तो क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो हम बोलेंगे भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आप उस पर इंटरेस्ट पे करो, तो 12 मंथ्स का मुझसे इंटरेस्ट मांगेंगे। बट अगेन इंटरेस्ट तो कैसा है? पर एनम। तो हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। हाउएवर मैं ये कैलकुलेशन करने नहीं वाला, बट बता रहा हूं कि अगर इस 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटू 7.5% इंटू 12/12 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 ईयर है तो नहीं भी लिखता तो चल जाता, 12 और 12 1 ही आएगा। नेक्स्ट ड्राइंग हमने करी 1 अगस्त 20 को। ड्राइंग्स का अमाउंट था 10,000। अगर हमने अगस्त को ड्राइंग करी है, क्योंकि 1 अगस्त है, तो पूरा अगस्त का मंथ भी हम ड्राइंग को यूज कर रहे हैं, तो अगस्त से लेके 31 मार्च तक ये वाला अमाउंट यूज किया है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो 8 मंथ तक हमने इस अमाउंट को यूज किया है। तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, कलर अलग लिख लेता हूँ सो डैट कुछ कंफ्यूजन ना हो। 10,000 का अगेन 7.5% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग हम लोग कर रहे हैं 30 सितंबर को। अब यहां पे जरा स्मार्टली देखना बच्चों, 30 सितंबर यानी कि सितंबर के एंड में हमने ड्राइंग्स करी है, तो ऑब्वियसली यू आर स्मार्ट इनफ कि तुम्हें पता चल जाए भैया 30 सितंबर को करी है, सितंबर चला गया है।
सो सितंबर को काउंट नहीं करेंगे। तो कितने मंथ्स के लिए अमाउंट करा हमने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए ये हमने ड्राइंग करी। ये जो 8,000 रुपीज़ विड्रॉ करें, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करें, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाना चाहिए 8,000 का, 8,000 के ऊपर 7.5% इंटू 6/12 एंड सो ऑन। जो 31 जनवरी को ड्राइंग हुई है 21, अकाउंटिंग है 1 अप्रैल से 31 मार्च लेना, ये आपको पता ही है। 12,000 फेब और मार्च 2 मंथ्स के लिए हुआ, तो 12,000 का अमाउंट हमने ड्राइंग करी। 7.5% का उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये वाला पैसा हम 2 महीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 2 मंथ्स को ईयर में डिवाइड करने के 2/12 कर दिया। और लास्ट ड्राइंग करी 1 मार्च को। अगर ये 1 मार्च की बजाय 31 मार्च होता तो इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, बट अभी 1 मार्च है तो यानी कि 1 महीना तो हमने इस पैसे को यूज़ किया है, तो हमारा इंटरेस्ट बन जाता 6,000 के ऊपर 7.5% इंटू 1/12। स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे डेफिनेटली ये टाइम लेने वाला है। कैसे? अगर ये कट गया, इस तरीके से निकाला तो हमारे पास आ गया 75 4 300। तो इस तरीके से हमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ दिस 2/3, 3 इंटू 2.5, तो इट वुड बी 500। तो जब हम इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, जिसको कि फ्यूचर में जाके आपको बुक्स में बोला जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड नहीं है, बड़ा बेसिक सी मैथ्स की कॉमन सेंस है। इन सारी फिगर्स के अंदर अगर हम देखें कैलकुलेशन करने से पहले, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय अगर हम ध्यान दें, इन सब फिगर्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इन सब फिगर्स के अंदर 7.5% वाली फिगर ये कॉमन आ रहा है। अगर सबके अंदर ये 7.5% कॉमन है, यानी कि हर एक के अंदर 7.5/100 है, तो इसको आखिर में एक ही साथ कैलकुलेशन में कर देंगे। एक और चीज़ कॉमन है, हर एक फिगर के अंदर अगर आप ध्यान दो, ये 12 भी 12 से डिवाइड हो रही है सारी फिगर्स। अगर ये सारी फिगर्स 12 से डिवाइड हो रही है तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। तो ये सबको 12 से भी हटा देते हैं, सारी चीज 12 है, तो आखिर में एक ही बार 12 से डिवाइड कर देंगे। सो क्या बच गया? ये तो प्रोडक्ट बच गया ड्राइंग्स का और मंथ्स का। तो हम उस बड़ी कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हम सिर्फ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। किसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं? ड्राइंग्स का कितने पीरियड के लिए यूज करी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 48,000, इट इज 80,000, इट इज 48,000, देन 24,000, देन 6,000। हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब टोटल क्या हुआ? इट्स 26, इट्स 20। सो ये आ गया 2,06,000। प्रोडक्ट आ गया ड्राइंग्स और मंथ का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होने वाली है किड्स? सिंपल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट था? मंथ्स का और ड्राइंग का, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो हमने कॉमन लिया था 7.5%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो, पहले जनरल फार्मूला लिख देता हूं मैं, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट
जो इस क्वेश्चन में 7.5 है, और हर एक फिगर में 12 से डिवाइड हो रहा था, यानी कि ये मंथ से मल्टीप्लाई किया हुआ तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 सिंपल। तो क्या टोटल आया था ड्राइंग्स और मंथ्स का? ड्राइंग्स कितने मंथ के लिए यूज करी हमने ये निकाल लिया, उनका प्रोडक्ट किया, हमारे पास आया 2,06,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5% इंटू 1/12। सो ये कट गया 1.5, 1.58 आया। तो 1.5 का टेबल भी अगर आपको आता है तो बेनिफिट करेगा, फास्ट कैलकुलेशन हमेशा एडवांटेज देती है। सो दिस फिगर बिकम 10,300, 2060 को 5 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 8 वुड बी ओवर आंसर। सो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 8s are 64, अगेन 60 आया तो यहाँ पे क्या हो गया 8 7s are 56 and 0.5। सो दिस वुड बी ओवर इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कितना इजी हो गया, इसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड इज नथिंग स्पेशल, कोई स्पेशल मेथड नहीं है, सिंपली कॉमन क्या आ रहा था 7.5%, तो 7.5% और 12 से डिवाइड कर रहे थे, उसको हमने बाद में लिख दिया और यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग्स और मंथ्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई ड्राइंग्स एंड मंथ्स, जितने मंथ्स के लिए वो ड्राइंग यूज हुई है। सेकंड स्टेप के अंदर उसको फार्मूले में पुट कर दिया तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे और देखते हैं वो क्वेश्चन आप लोग मेरे से पहले कर पाओगे या नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ओए होए, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गई, इट मस्ट बी 20 और ये भी 20 होना चाहिए। ओके, बाकी का ठीक है। So calculate the interest on drawing of the Ganesh at the rate of 9% per annum for the year ended 31st March 2021 if he withdrew as follows। वैसे मैं देखूं मैंने पीछे इंटरेस्ट कुछ गलत तो नहीं कैलकुलेट किया, आई गेस गलत कैलकुलेट नहीं किया। 1.55 था। ओके, आई होप इट इज क्लियर, इट इज राइट। समहाउ मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ गलत कैलकुलेट हुआ है, बट नहीं, ठीक ही होगा। इट सीम्स राइट, सही लग रहा है मेरे को। ओके, तो चेक कर लेना, मे भी पॉसिबल कुछ गलती हो तो। कैलकुलेशन में डेट, किस किस डेट को ड्राइंग हुई है? 30 अप्रैल 20 को, नेक्स्ट 15 जुलाई 20, नेक्स्ट 1 अक्टूबर 20, फिर 15 नवंबर 20 एंड 28 फेब 21। मैं इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए भी बीच में चांस दूंगा। आप ऐसा करोगे, मैं भी थोड़ा सा लिख के मैं स्क्रीन से बाहर निकल जाऊंगा, वीडियो को पॉज करना, सोल्व करना और देखना कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है। और हमने ड्राइंग्स करी इन पीरियड पे, कितनी ड्राइंग्स करी हैं? 10,000, 15,000, 18,000, 12,000 एंड 20,000। और कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग करी? जो 30 अप्रैल को करी है वो अप्रैल के एंड में करी है, अप्रैल बीत चुका है, तो हम 30 अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे, अप्रैल वाला मंथ काउंट नहीं करेंगे। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए? 11 मंथ्स। अगेन नेक्स्ट ड्राइंग हमने कब करी? 15 जुलाई को करी, यानी कि आधा मंथ हमारा बीत चुका है, आधा महीना बीत चुका है जुलाई का। अब हमारे पास जुलाई का आधा महीना बचा है, तो जुलाई का हाफ मंथ, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8.5 मंथ्स के लिए इस अमाउंट को यूज किया। जो 1 अक्टूबर को करी, अक्टूबर पूरा, अक्टूबर को भी काउंट करेंगे तो 6 मंथ्स के लिए। जो 15 नवंबर को करी, नवंबर के मिड में करी है, तो आधा नवंबर बचा हुआ है, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4.5 मंथ्स के लिए। जो 28 फेब को करी वो 1 मंथ के लिए हमने ड्राइंग को यूज किया है।
यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करोगे, मैं आपको रिकॉल करवा दूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप पहले प्रोडक्ट निकाल लोगे, प्रोडक्ट का टोटल, प्रोडक्ट किस चीज का, मंथ्स का और ड्राइंग का। उसके बाद आप इंटू करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्या है यहां पे 9% इंटू 1/12। ये कैलकुलेट करके आपने इंटरेस्ट करना है। मैं अब स्क्रीन से बाहर निकल रहा हूं, आप जल्दी से वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करो, और जैसे ही आपका वीडियो ऑन होगा मैं भी सामने आ जाऊंगा, यानी कि 4-5 सेकंड्स के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कंप्लीट करो। पॉज हो गया तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। उसके बाद जैसे ही मैं आपका कंप्लीट होता है, फिर आप देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, और आपका मेरा आंसर सेम होगा, मेरे को ये यकीन है। सो किड्स, चेक करते हैं आपकी कैलकुलेशन को मेरी कैलकुलेशन के साथ। 10,000 इंटू 11, प्रोडक्ट वुड बी 1,10,000। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको फास्ट करनी पड़ेगी, और बीच बीच में मैं आपको लेक्चर देते रहूँगा, कुछ क्लासेस देते रहूँगा टू डू फास्ट कैलकुलेशन, यानी कि थिंक विदाउट इंक के लिए। सो 15,000 इंटू 8.5 वुड बी 1,27,500। 18,000 इंटू 6 विल बी 1,08,000। 54,000 एंड 20,000। सो इसका टोटल हमारे पास आ गया 4,19,500। सो सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है 4,19,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%, ये 0 को तो हटा दे, इंटू 1/12, इसको भी हटा दे, ये 3 हो गया, ये हो गया 4। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12,585 डिवाइड बाय 1/4। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही आंसर होना चाहिए। सो 4,3,1,4, एक मिनट दोबारा चेक कर लो इफ इट इज राइट। It seems right. It seems right. So 3,146.25. This would be the rate of the interest. ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर गलत हुई हो, क्योंकि साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो मे बी पॉसिबल थिंक विदाउट इंक वाली कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो चुकी हो, फुल कंसेंट्रेशन नहीं है, तो अगर आप ठीक कर लेना। आई होप इट इज़ क्लियर। सो किड्स, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने दो तरह का किया। एक तो हमने किया जब हमें ड्राइंग का टाइम पीरियड ही नहीं गिवन दिया हुआ, ड्राइंग रैंडमली कभी भी हमें लिखा हुआ है 2 लाख की ड्राइंग्स हुई है, तो 2 लाख की ड्राइंग्स कब हुई हम एज्यूम करके चलेंगे इन द मिड ऑफ द ईयर में हुई। अगर इंटरेस्ट के साथ पर एनम है तो 6 मंथ्स का निकालेंगे, नहीं है तो पूरे ईयर का निकाल लेंगे। दूसरा हमने अभी केस किया, अगर हमारा अनइक्वल इंटरवल ऑफ अमाउंट हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, यानी उनमें से कोई भी अनइक्वल हो, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम केस, ये वाला केस क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। और होमवर्क करने के साथ जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपलोड भी करेंगे किड्स। तो इसको एनरोल करने के बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर मेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। ये तो क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी कि क्या क्या केसेस आ सकते हैं, इमेजिन किड्स, ड्राइंग्स की जा रही है एक फिक्स्ड इंटरवल में और अमाउंट भी फिक्स्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स करी गई स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, अब अगर यहां पे हमने प्रोडक्ट मेथड निकाला तो भैया हमारा जीवन यहीं पे बीत जाएगा। क्यों? प्रोडक्ट मेथड निकाला तो हम देखेंगे भैया डेट्स कब हुई, फिर हम देखेंगे पहली ड्राइंग होएगी 1 अप्रैल को, क्योंकि हर महीने की स्टार्टिंग में, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को। हर महीने कर रहे हैं, नेक्स्ट ड्राइंग कब करी होएगी 1 मई को। मैं बोर होने वाला हूँ 1 जून को, एंड
पेशेंस नहीं है मेरे अंदर तो मैं सीधा लिख देता हूँ 1 मार्च तक हम लोग करते रहेंगे 12 टाइम्स, ऐसे पूरी डेट्स। और ड्राइंग अगर हम कर रहे हैं 10,000 का तो 10,000 हर मंथ में ड्राइंग यूज़ करी हम लोगों ने। प्रोडक्ट मेथड का करने लगे तो भैया जीवन ही यहीं पे बीत जाएगा। ऐसा तो भैया इसका तो कोई शॉर्टकट ट्रिक निकालनी ही होगी, और है भी। 12, 11, 10 ड्रामा कर रहा हूँ मैं तो ज़्यादा नहीं करते, तो यानी कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रोडक्ट मेथड सूटेबल नहीं है ऐसे केस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल करते हैं। हमें पता तो है 10,000 की ड्राइंग्स हो रही है हर मंथ, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे में हम पूरे अमाउंट पे निकाल लेते हैं। मुझे पता है गलत है, ऐसे पूरे अमाउंट पे कैसे निकाल ले, क्योंकि 10,000 रुपये किसी पहले 10,000 रुपये 12 मंथ्स के लिए यूज़ हुए, ये 1 जून को जो निकाले वो 10 मंथ्स के लिए यूज़ हुए, जो 1 मार्च को निकाले 1 मंथ्स के लिए। बट हम ऐसा करते हैं, टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स सबसे पहले, जैसे टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, इस केस में कितनी हुई टोटल ड्राइंग्स, 10,000 इंटू 12। हम लोग निकाल लेंगे टोटल ड्राइंग्स। फिर टोटल ड्राइंग्स के को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे कुछ भी रैंडम फिगर ले लेते हैं, 10%। टोटल ड्राइंग्स के ऊपर हमने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दिस आंसर वुड बी रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, एक आसान काम करते हैं। ये हमने ड्राइंग्स का टोटल कर लिया, तो हम मंथ्स का क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। अगर मैं 1 से लेके 12 तक ऐड करूंगा, इट बिकम 78। तो 12 नंबर्स है, उसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। एवरेज निकालना भी सिखाऊंगा आसान तरीके से। 6.5/12 हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम निकलेगा, यानी एग्जैक्ट आंसर निकलेगा जो कि प्रोडक्ट मेथड से हम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया हुआ पार्टनर्स ने इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम टोटल ड्राइंग्स के ऊपर जितनी भी ड्राइंग्स हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द एवरेज पीरियड। एक फिक्स एक पर्टिकुलर डेट ले लेते हैं, इसको हम एवरेज पीरियड कह देते हैं। और कितना आसान है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है। आप देखोगे पहली ड्राइंग कितने टाइम के लिए यूज हुई, 12 मंथ्स के लिए। लास्ट ड्राइंग देखोगे कितने टाइम के लिए यूज हुई, 1 मंथ के लिए। यानी कि पहली ड्राइंग उसने करी 1 अप्रैल को, क्योंकि हर महीने की स्टार्टिंग में है। लास्ट ड्राइंग करी उसने 1 मार्च को ऑफ नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। ये 12 महीने के लिए यूज हुई, ये 1 महीने के लिए यूज हुई। 12 + 1 की एवरेज निकाल दी 6.5। तो आंसर इज इजी। सो अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सो डेट तुम्हें पता चल जाए कैसे कैलकुलेट करना, और लर्न भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भैया, XYZ 3 पार्टनर्स हैं और आपको इन्फॉर्म किया गया कि X ड्रॉ कर रहा है 4,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, Y ड्रॉ कर रहा है 4,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और Z विड्रॉ कर रहा है 4,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। वैसे तो मुझे तो पता है, इन द बिगनिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6.5 मंथ्स आएगी एवरेज, इन द मिड करेंगे तो 6 मंथ्स आएगी एवरेज, एट द एंड करेंगे तो एवरेज आएगी 5.5 मंथ्स। बट कैसे कैलकुलेट करा है, इजी। सबसे पहले केस 1 X का इंटरेस्ट ऑन X ड्रॉइंग। क्या स्टेप है, सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेनी है। 4,000 1 महीने की है तो 12 मंथ्स की होगी 4,000 इंटू 12। सेकेंड स्टेप क्या है, अब सेकेंड स्टेप है रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, डेट वुड बी 9%। थर्ड स्टेप क्या है, एवरेज पीरियड के लिए कैलकुलेट की जाए। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, सिंपल,
फर्स्ट ड्राइंग कब करी? 1 अप्रैल को 12 मंथ्स के लिए। लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 मार्च को 1 मंथ के लिए। एवरेज क्या हो गई इन दोनों की? 12 + 1 डिवाइड बाई 2 वुड बी 6.5। तो ये हो गया 6.5/12। सो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब केस 2, इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग, सेम स्टेप्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी थी? 4,000 इंटू 12, ये टोटल ड्राइंग्स आ गई। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 9%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो बड़ा आसान है। क्या करने वाले हम लोग देखने वाले पहली ड्राइंग कब हुई? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि काउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को। अप्रैल का आखिरी क्या है? 30th अप्रैल। 30th अप्रैल को 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग 30th अप्रैल को करिए। अप्रैल तो काउंट करेंगे नहीं, 11 मंथ्स के लिए यूज करें। और जो ये ड्राइंग्स हम लोगों ने 31 मार्च को करी है, उसका पीरियड क्या होगा? 0। उसको तो यूज ही नहीं किया। तो 11 और 0 की एवरेज क्या हो गई? 5.5। तो इनटू 5.5 डिवाइड बाय 12। केस 3, इंटरेस्ट ऑन जेड्स ड्राइंग। किड्स, इंटरेस्ट ऑन जेड्स ड्राइंग कितनी हो जाएगी? जेड ड्राइंग कर रहा है 4,000 की इंटू 12, सबकी ड्राइंग सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, मगर ये ड्राइंग कब कर रहा है? इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो इसकी एवरेज कैसे निकाली जाए? सेम मेथड। ये x के लिए था, ये y के लिए, ये z के लिए। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? मिड ऑफ अप्रैल में। इट्स मीन ये ड्राइंग हुई होगी 11.5, यानी कि अप्रैल का हाफ और उसके बाद 11 महीने और। लास्ट ड्राइंग करी होगी मिड ऑफ मार्च में, यानी कि मार्च के बीच में। तो सिर्फ आधे मंथ के लिए यूज हुई, मिड ऑफ मार्च से 31 मार्च तक। 0.5 एवरेज क्या हो गई? 6 मंथ्स की। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 6 मंथ्स का। सो आई होप ये आप बड़े आराम से कर पाओगे कैलकुलेशंस। तो 00 से 00 काट देते हैं। 12 से हमने 12 को काट दिया और ये हमारे पास बचा 36। ओके, 36 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, यानी कि 360 को 6.5 से करो या इसको करो, एक ही बात है। सो इट वुड बी 390 का 0, 39, 185 एंड 194 एंड 224. So it would be 2240. In a similar way, ये और ये कट गया हमारे पास, 00 यहाँ पे गायब हो गई। 9 6 are 54, 108 216, 2160 would be here। और अगेन इसको 12 से कट कर देते हैं। So 36 into 55, 330, 165, 198, 1980। सो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया, यानी कि बड़ा इजी था। टोटल ड्राइंग्स के ऊपर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज पीरियड पे। और एवरेज पीरियड कैसे निकाल रहे हैं?
क्योंकि अगर इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो हम पहली ड्राइंग कितने टाइम के लिए यूज़ करी उस पीरियड को देख लेंगे, लास्ट ड्राइंग कितने टाइम के लिए यूज़ करी उसको देख लेंगे, उन दोनों की एवरेज निकालेंगे, वही एवरेज पीरियड हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। एक और केस करते हैं। कह रहे कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम for the year ended 31st March 2007 in each of the following alternative case। पहला बोल रहे if we withdraw 5,000 in the beginning of each quarter, क्वार्टरली विड्रॉइंग हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर क्या कौन सा होगा आपको बता दूं, फर्स्ट क्वार्टर होगा 1 अप्रैल से 30 जून का, 3 महीने का, यानी कि ईयर को 4 पार्ट्स पे डिवाइड कर रहे हैं, 12 महीने होते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स का पीरियड बनता है। ये फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर क्या होगा 1 जुलाई से 30 सितंबर। थर्ड क्वार्टर क्या होगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 3 मंथ्स के पीरियड में। और लास्ट क्वार्टर क्या होगा फाइनेंशियल ईयर का 1 जनवरी से जो नेक्स्ट ईयर आ चुका होगा टू 31 मार्च। ये ड्राइंग हो रही है। अब पहले केस में बोला है इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सेकंड बोला इफ यू विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। थर्ड केस बोला इफ यू विड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। अब कितना आसान है, वैसे तो मुझे पता है आप भी लर्न कर सकते हो अगर डायरेक्ट केसेस है, क्योंकि क्वार्टर एंड मंथ्स आर वेरी कॉमन। इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 मंथ्स का एवरेज हो जाएगी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5 मंथ्स की एवरेज हो जाएगी, अगर मिड ऑफ द ईच क्वार्टर है तो 6 मंथ्स की एवरेज हो जाएगी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा देख लेते हैं दोबारा कैलकुलेट करके। पहला केस, अगर ड्राइंग हो रही है 5,000 इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो टोटल ड्राइंग्स कब होगी इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि ड्राइंग 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। तो 4 बार ड्राइंग हुई है, तो टोटल ड्राइंग हुई कितना था अमाउंट 5,000 सॉरी, सो इट्स 5,000 इंटू 4। ये हुई बच्चों टोटल ड्राइंग्स। अब ये 5,000 इंटू 4 जो टोटल ड्राइंग्स हुई, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम। अब क्या करना है, यहां पे हमें एवरेज पीरियड लेना है। क्या लेना है एवरेज पीरियड। तो बच्चों फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी जल्दी बताओ, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, यानी कि फोर्थ ड्राइंग, क्वार्टरली है तो फर्स्ट और लास्ट वही होगी। पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग की स्टार्टिंग यानी कि क्वार्टर की स्टार्टिंग में, तो 1 जनवरी से 31 मार्च वाला जो आखिरी 3 महीने आए उसकी स्टार्टिंग में, यानी कि 1 जनवरी को। जो 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई वो 12 मंथ्स के लिए हुई, जो 1 जनवरी को ड्राइंग्स हुई वो कितने पीरियड के लिए हुई, किस पीरियड के लिए हुई, वो ही 3 मंथ्स के लिए। 12 और 3 की एवरेज क्या हो गई 7.5 मंथ्स। तो ये इंटरेस्ट निकल गया 7.5 डिवाइड बाय 12। सो बड़ा इजीली तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। 1 डेसिमल से 1 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 4 2 4 3 3 इंटू 2.5, ओ सॉरी 2.5 पॉइंट तो हटा ही दिया था, 25। तो आंसर वुड बी इजी 100,000। अरे बड़ा आसान हो गया आंसर। आंसर इज 1000, 20, 100, अरे नहीं हाँ 40 and 1000 ही आ रहा है। सेकेंड केस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चे ड्राइंग्स तो 20,000 के ऊपर ही चार्ज होनी है। 5,000 इंटू 4, कितने % इंटरेस्ट चार्ज होना है 8%। कितने पीरियड के लिए होनी है ड्राइंग्स किड्स, बहुत इजी है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, यानी कि पहली ड्राइंग इसने करी होगी 30 जून को, नेक्स्ट 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, फिर 31 मार्च को। हमें सबका निकालने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली ड्राइंग करी होगी उसने 30 जून को, यानी कि 9 मंथ्स के लिए। लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी 31 मार्च को,
इसके बाद 3 मंथ्स के लिए, ओ सॉरी 0 मंथ्स के लिए, 31 मार्च है तो वो तो खत्म ही हो गया पीरियड। तो एवरेज क्या हो गई 9 और 0 की, 9 और 0 की एवरेज हो गई 4.5 से 4.5 मंथ्स के लिए चार्ज हो जाएगा। सो अगेन 4 3s आर, डेसिमल हटा के इसकी 0 हटा देते हैं, इसकी डबल 0 से हटा देते हैं, 3 15s आर, सो 15 5s आर 75, 150 300 600 इज द इंटरेस्ट। तो 600 रुपये इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ड्राइंग सबकी सेम है मगर एक ने क्वार्टर की स्टार्टिंग में निकाली, एक ने क्वार्टर के एंड में निकाली, तो टाइम पीरियड अलग हो गया। अब नेक्स्ट वाला थर्ड केस, इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर हो रही है ड्राइंग। ड्राइंग कैसे हो रही है? इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। कितने पीरियड की लगेगी भैया? ड्राइंग तो पहले टोटल ड्राइंग कितनी है? 510 into 4, 8% है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। कैसे आए अभी बताते हैं। हमने कहा भैया पहली ड्राइंग, हर ड्राइंग जो कर रहा है वो मिड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। अप्रैल मई जून का मिड क्या हुआ? मिड। अप्रैल मई जून का मिड, अप्रैल मई जून का मिड क्या हुआ? अप्रैल मई जून का मिड मई। बट मई का मिड क्या हुआ? मिड ऑफ मई। यानी कि पहली ड्राइंग करी होगी उसने फर्स्ट क्वार्टर के बीच में, मिड ऑफ मई को, यानी कि 15 मई आसपास, तो मिड मई में करी। जो मिड मई में ड्राइंग करी वो 10.5 मंथ्स के लिए यूज करी। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? जनवरी फरवरी मार्च का मिड क्या हुआ? फेब, और फेब का मिड ऑफ फेब, तो मिड ऑफ फेब में हुई। एवरेज क्या हो गई? 1.5। सो किड्स, ये हो गया हमारा 6 मंथ्स। तो हम 6 मंथ्स के बेस पे बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये तो इजीली कैलकुलेट हो गया। 16 5 800। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। तो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो अपनी बुक के सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, और बोनस वीडियो इसका जरूर देखो। इसका नेक्स्ट वीडियो बोनस वीडियो जिसमें हम लिटिल एक्स्ट्रा बताएंगे और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि पीरियड उसमें चेंज करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और पहले असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर लो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी कि जो कि ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे वो करेंगे। बाय, टेक केयर, एंजॉय करो।